एक दिन तो उसने हद पार कर दी। मोहल्ले में सबके सामने उसने जोर से कहा, अगर मैं ना कमाऊं तो ये भूखा मर जाए। लोग फिर हंसे। इज्जत की कीमत। दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर था, जहां सुबह चाय की खुशबू से शुरू होती थी और रातें थकी हुई उम्मीदों के साथ खत्म। उसी शहर की एक कॉलोनी में रहते थे राहुल और उसकी पत्नी स्नेहा। राहुल एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। बहुत बड़ी पोस्ट नहीं थी, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे सबकी नजरों में खास बना दिया था। हर महीने की 5 तारीख को जब उसकी सैलरी आती तो वो सबसे पहले घर का राशन भरता, फिर स्नेहा के लिए कुछ छोटा सा गिफ्ट लाना नहीं भूलता। स्नेहा भी उससे बहुत प्यार करती थी। शाम को जब राहुल घर लौटता तो दरवाजे पर खड़ी मुस्कुराती हुई स्नेहा उसका इंतजार करती मिलती। जिंदगी सीधी सादी थी, लेकिन खुशियों से भरी। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। कंपनी में अचानक मीटिंग बुलाई गई। सभी कर्मचारियों के चेहरे पर चिंता थी। कुछ देर बाद मैनेजर ने जो कहा उसने कई घरों की नींद उड़ा दी। कंपनी घाटे में है, हमें कुछ लोगों को निकालना पड़ेगा। राहुल का नाम भी उस लिस्ट में था। उस दिन जब राहुल घर लौटा उसके कदम भारी थे। हाथ में वो फाइल थी जिसमें उसकी नौकरी खत्म होने का कागज था। स्नेहा ने दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए पूछा, आज इतने चुप क्यों हो? राहुल कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मेरी नौकरी चली गई, जैसे वक्त थम गया हो। स्नेहा की मुस्कान एक पल में गायब हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो राहुल के पास आई, उसका हाथ पकड़ा और बोली, कोई बात नहीं, हम साथ है ना, सब ठीक हो जाएगा। शुरुआत के कुछ दिन उम्मीद से भरे थे। राहुल रोज सुबह तैयार होकर निकलता, इंटरव्यू देता, लोगों से मिलता, लेकिन हर बार वही जवाब, हम आपको कॉल करेंगे। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। घर की बचत धीरे धीरे खत्म होने लगी। बिजली का बिल, किराया, राशन, हर चीज भारी लगने लगी। एक दिन स्नेहा ने चुप्पी तोड़ी, राहुल मैं भी नौकरी कर लेती हूँ, कम से कम घर तो चलेगा। राहुल को ये बात चुभी, लेकिन हालात के सामने उसने सिर झुका दिया। ठीक है, उसने बस इतना ही कहा। कुछ ही दिनों में स्नेहा को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। शुरुआत में वो बहुत खुश थी और राहुल को भी हिम्मत देती रही, लेकिन जैसे जैसे समय बीता सब बदलने लगा। अब घर का खर्च स्नेहा उठाने लगी थी। धीरे धीरे उसके शब्दों में एक अजीब सा अहंकार आने लगा। एक दिन खाने की मेज पर उसने कहा, तुम दिन भर करते क्या हो, बस बैठे रहते हो? राहुल ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं कोशिश कर रहा हूँ, रोज इंटरव्यू दे रहा हूँ। स्नेहा हंस पड़ी, कोशिश? कितने महीनों से सुन रही हूँ ये कोशिश। उस दिन राहुल को पहली बार उसकी बातों में तंज महसूस हुआ। धीरे धीरे ये तंज आदत बन गया। अब हर छोटी बात पर स्नेहा उसे नीचा दिखाने लगी। मेरे पैसे से घर चल रहा है, तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है। राहुल चुप रहता, क्योंकि उसे लगता था कि ये बस वक्त का असर है। लेकिन असली दर्द तब हुआ जब ये बातें घर से बाहर निकल गईं। एक दिन मोहल्ले की औरतें इकट्ठा थीं। स्नेहा भी उनके बीच खड़ी थी। राहुल बाहर से आ रहा था, तभी उसने सुना, अरे मेरा पति, वो तो घर बैठा है, कुछ करता ही नहीं। सब हंस पड़े। राहुल वहीं ठहर गया। उसका दिल जैसे टूट गया हो। उसने सोचा, क्या मैं सच में इतना बेकार हो गया हूँ? उस रात उसने आईने में खुद को देखा और पहली बार उसे खुद पर शर्म आई। दिन बीतते गए और स्नेहा का व्यवहार और कठोर होता गया। अब वो गली में रिश्तेदारों के सामने हर जगह राहुल की बेइज्जती करने लगी थी। एक दिन तो उसने हद पार कर दी। मोहल्ले में सबके सामने उसने जोर से कहा, अगर मैं ना कमाऊं तो ये भूखा मर जाए। लोग फिर हंसे, लेकिन इस बार राहुल के अंदर कुछ टूटने के बजाय कुछ जाग गया। उस रात वो सो नहीं पाया। उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में हार गया हूँ? और उसी पल उसने फैसला कर लिया, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। अगले दिन से राहुल बदल चुका था। अब वो सिर्फ नौकरी ढूंढने के पीछे नहीं भाग रहा था। उसने अपने अंदर की ताकत को पहचानना शुरू किया। उसे याद आया कि उसे लिखना पसंद है, लोगों से बात करना आता है और इंटरनेट की थोड़ी बहुत समझ भी है। उसने छोटे छोटे ऑनलाइन काम शुरू किए। पहले दिन सिर्फ 200 रुपए मिले, लेकिन उसके लिए वो 200 रुपए किसी जीत से कम नहीं थे। धीरे धीरे उसने फ्रीलांसिंग शुरू की। रात रात भर काम किया, नई चीजें सीखी। कई बार असफलता मिली, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। महीने बीतते गए और एक दिन वही राहुल, जिसने कभी 200 रुपए कमाए थे, अब हर महीने हजारों कमाने लगा। फिर उसने अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया। काम बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए और कुछ ही समय में राहुल एक सफल इंसान बन गया। एक दिन वही मोहल्ला था, वही लोग थे, लेकिन इस बार माहौल अलग था। अरे राहुल जी आ गए, बहुत तरक्की कर लिया आपने। स्नेहा दूर खड़ी सब देख रही थी। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया। वह धीरे धीरे राहुल के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की। राहुल ने कुछ पल उसे देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, माफी तुम्हें खुद से मांगनी चाहिए, क्योंकि तुमने उस इंसान की इज्जत नहीं की जो हर हाल में तुम्हारे साथ था। स्नेहा रो पड़ी। उस दिन के बाद सब बदल गया। अब उनके रिश्ते में फिर से प्यार था, लेकिन इस बार एक और चीज जुड़ गई थी, सम्मान। सीख। पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, व्यवहार बनाता है, और रिश्तों में सबसे कीमती चीज है इज्जत।